अब पहले की सरकार में जब यूपी पुलिस की भर्ती आई थी तो जो पढ़ने लिखने वाले थे उनके लिए कुछ नहीं था। खुले ठिक्के चलेगी 12 लाख रुपए दो और भर्ती हो। कह रहे थे पहले किसानों में डर खेत में डर लगता था। मैंने को जी पहले तमंचा लेके आ रहे थे, खेत लठ लेके आ रहे थे, जब बेफिक्री में घूम रहे सब किसान। मैं कह रहा हूँ पहले गुंडा राज था, निरोल मुल्लाओं का राज था। शुद्धि शब्दों में बात ही हुआ है। गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो सारी फसलों पे एमएसपी दे देंगे। ना मैं चाहती कहीं कुछ भी ना, मैं एमएसपी चाहती ना एसपी चाहती। हाँ जी, खुली सपोर्ट है जी भाजपा को। क्यों? सरकार बहुत अच्छी है जी, काम बहुत अच्छा कर रही है। क्या अच्छा बस काम कर रही है? रोड अच्छी बनेंगे, बदमाशी खत्म होगी। और क्या चाहिए जी आपको बताओ। राम मंदिर बन गया जी, अपनी आस्था को लेकर बात हो रही है बिल्कुल। अब जी आप देख लो वहाँ पे जाके विद्युत में वहाँ पे अपना मंदिर बन चुका है, उद्घाटन करने के लिए गए थे मोदी। अच्छा, मगर वहीं देखा जाए, देखो युवा आप भी हैं, राहुल गांधी भी युवा हैं जो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम एमएसपी भी करेंगे, लागू कर देंगे बहुत सी फसलों पे। ठीक है, जो हरियाणा पंजाब के किसानों को कह रहे हैं कि हम एमएसपी लागू कर देंगे। और क्या लगता है कि एक मौका देश के युवा को भी देना चाहिए? तो एमएसपी उन्होंने अपनी जब पहले सरकार तब क्यों लागू नहीं करी उन्होंने? तब क्या दिक्कत थी उनको करने में? अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तब क्यों नहीं करी? उससे पहले क्यों नहीं करी उन्होंने एमएसपी लागू? अभी क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी जो अभी से कर रहे हो? अच्छा, पहले क्यों नहीं सोचा उन्होंने कि किसानों के बारे में? अभी ऐसी क्या बात होगी जो उनको किसानों के बारे में उनको सोचना पड़ रहा? पहले नहीं सोच सकते थे वो। किसान अभी धरने पे बैठे हुए हैं ना हरियाणा पंजाब के, तो बोल लेंगे तो अब तो भाई सपोर्ट करेंगे उनको। क्यों करेंगे सपोर्ट? क्यों उधर राजनीति चल रही है ना, अब योगी के खिलाफ और योगी मोदी के खिलाफ चल रही है, तो इसलिए तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मैंने एमएसपी भी देंगे मैं, और जरूरत पड़ेगी और भी कुछ देंगे। अच्छा, जब सरकार आओगी जब ही तो। पर सरकार बताओ, अब जो ये राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं पैदल, उन्होंने पहले क्यों नहीं करी है यात्रा? पहले किसान नहीं थे क्या? पहले आदमी नहीं थे जो अब किसानों के पास जा रहे हैं, उनको अपने आवास पे भी बुला रहे हैं कि हमने आज इनके साथ भोजन ग्रहण किया? पहले नहीं थे वो आदमी। अब अभी इनको वो आदमी याद आ रहे हैं जो वे जा रहे हैं वहाँ पे खेतों में जा रहे हुए कि आओ यहाँ एक काम करते हो, किसान है, आप हमारे आवास पे आओ, हम आपके साथ भोजन ग्रहण करेंगे, ये वो फलाना टिमकाना। उनको पहले नहीं दिखता था? पहले भी तो वही आदमी थे। हाँ भाई, पहले भी तो वही आदमी थे। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा करी उन्होंने, कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दी है इसलिए भारत जोड़ो। कितने आदमी जुड़े ये बताओ मुझे, कितने आदमी जुड़े? पार्टी जोड़ ली उन्होंने। नहीं, पार्टी जोड़ ली कितने? जब वे पद यात्रा कर रहे थे, भारत वो योजना जोड़ रहे थे अपनी, हाँ, तो उसमें कितने आदमी जुड़े? देखा आपने कैमरे में, अपने इंटरव्यू और उन्होंने भी लिया उनका, कितने आदमी थे उनके साथ? अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, अब उसमें देख लियो कितने आदमी होंगे। भारत जोड़ो यात्रा ऐसी होती है क्या वो कि अगर जब तक कैमरामैन है तब तो पैदल चल दिए, और जहाँ कैमरामैन हटे तब कार में बैठ लिए? ऐसी होती है क्या पद यात्रा? विदेश गए हुए हैं, हालांकि अब विदेश गए हुए हैं वो तो अभी। जहाँ मतलब कि बारिश सी पड़ गई तो गैल कार में बैठ लिए, कोई बूंद पड़ गई बैठो भीतर। ऐसे होती है क्या? तो अगर पद यात्रा करने साथ चलो ना, फिर अब कारोबार करने का क्या मतलब? क्या मतलब कारोबार का? पद यात्रा की ऐसी होती है क्या? पद यात्रा होती है पैदल ही चलो बरकरार। अब यहाँ पे बस 1 किलोमीटर चले नहीं, 5 दुखा लेगा, कोई कार में बैठ जो हमारे बस की चलना नहीं। ऐसा तो अमेरिका तक कर देंगे भाई, ऐसा तो कोई भी करते पद यात्रा, बताओ। ऐसे तो पूरे विदेश घूम लो तुम। अच्छा, हाँ बाबा, ऐसा तो हम बम्बई ले जाओ तुम। हाँ, बस थक के बैठ लिया अपना। अच्छा, हाँ, ऐसा तो हमने कहीं भी घुमा लो तुम। अच्छा, हाँ, चले जाओगे। तक की यात्रा करी है आपने? हमने तो हरिद्वार लोग कर ली, हरिद्वार लोग की। हाँ, मगर गाड़ी पर बैठा था, उससे पाट उठ के खराब हो गए थे, बिल्कुल फोके पड़ गए थे तड़वों में, पर पैदल ही गया। अच्छा, आया। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? राहुल के बारे में क्या सोचते हैं उसके? वो तो गाड़ी में बैठ रहे हैं अपना आराम से, यात्रा कर रहा पैदल, विदेश की यात्रा कर रहा है, विदेश की यात्रा, विदेश में घूम रहा है। कभी यात्रा में बता आप बैठ जा, कभी विदेश में चला जा, होटलों में खाना खा रहे, तो ये यात्रा थोड़ी चल रही है, ये तो मजा ले रहे जिंदगी का। वो भारतीय है ही कहाँ? वो भारतीय है ही कहाँ? उसने तो नागरिकता नहीं ले रखी वहाँ की, इटली की। तो भारतीय कहाँ से रह गया वो? क्या करेगा फिर वो भारत के लिए? नहीं, अक्षय कुमार ने भी नागरिकता ले रखी है भारत अक्षय कुमार क्या स्टेसी मरवा रहा है? बताओ तुम्हें, अक्षय कुमार क्या है? मैं उनने सहयोग करा, किस चीज में करा? वो क्या क्या उनको भाई देश उसके क्या नाम है, हेल्थ कॉन्शियस बना है वो जो, और वो गुटके के ऐड कर रहा हुआ, तो फिर कहाँ का वो रह गया जो अपनी 25 करोड़ रुपए के नियम ये जो दान उन्होंने राम मंदिर में दिया। कोरोना मंदिर में तो सबने दान दिया, दिखावे के लिए सब दान दे देंगे, जो और की तो मदद नहीं करता वो। अच्छा, जो गरीब है उनके लिए सोचा भाई, राम मंदिर में तो दुनिया ने दान दिया, किसी ने कम दिया, जिस पर ज्यादा था उन्हें ज्यादा दे दिया। आस्था की बात थी वहाँ, उसमें वो थोड़ी ना बात थी जो उनसे अब बता। अनुसार पता लग रहा है कि बीजेपी में आएंगे तो चांदनी चौक से चुनाव लड़ेंगे अक्षय कुमार। आप तो गलत कह रहे हैं फिर। तो जो भी आएगा भाई, हमें तो फिर हम उसके खिलाफ होंगे। अच्छा, हाँ, जो हमारे खिलाफ होगा हम उसके खिलाफ होंगे। अच्छा,
क्या कहेंगे सर, जिस तरह से कह रहे हैं गाड़ी में बैठ जाते हैं राहुल गांधी और यात्रा कर लेते हैं। ऐसा है, जब एक दो किलोमीटर चले, मीडिया में फोटो आए, मीडिया ने कवर करा और उसके बाद में गाड़ी में बैठ कर चल दिए। वो यात्रा ऐसी यात्रा है, ना कोई भारत जोड़ो है, ना न्याय यात्रा है, ना उन पे न्याय होना। 10 साल पहले मनमोहन सिंह कठपुतली थी सरकार, राहुल गांधी और उनकी मम्मी जी चला रही थी। हाँ, अब 10 साल पहले जो यात्रा में दिखाई दिया है कि राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी थे, ठीक है। जब सीट शेयरिंग पे बात हो गई, वो दोनों अपने अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मिले हुए हैं, लेकिन उनका यहाँ यूपी में और इंडिया में कुछ नहीं होने वाला है। अब की बार उन्होंने उनके सहयोगी गठबंधन में ममता बनर्जी ने कह दिया अब की बार 0 पे घूमेगी कांग्रेस। उनके गठबंधन में सहयोगी के दल कह रहे हैं तो 0 पे घूमेंगे। अब वो जो गठबंधन में सहयोगी है वही कह रहे कांग्रेस 0 पे है, तो वे उनका कहाँ भला होने वाला। वे केवल अपने परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका कुछ नहीं, राजनीतिक भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में है। क्या आप इससे आप भी मानते हैं? सही बात तो ये है, मैं तो मानते ही नहीं देश का। अच्छा, मैं तो फ्रॉड, हाँ, एक नंबर फ्रॉड इंसान है, सीधी सी बात है। अच्छा, क्या करा आप लोगों ने ये बता दो। उनकी आज तक पहले सरकार रही जो भी रही, कांग्रेस ने तो 70 साल राज कर रही है। 70 सालों में बता दो उन्होंने क्या शुद्धि करी, किस चीज। हाँ, तो जो भी किया हमारे हिसाब से 70 मान लो, थारे से 60 मान लो, तो उसमें क्या करा। अच्छा, कोई आंकड़ा बता दो, मैं जो हमारे सामने की सरकार है मैं उसमें आपको 70 गिनवा दूंगा। सबसे बड़ी बात देखो जी, सबसे बड़ी आस्था की बात है, राम मंदिर बन गया, ठीक है। सबने ऑब्जेक्शन उठाया, राम मंदिर बना, ठीक है जी। 370 हट गई। कश्मीर में जो हाल था आप देख लो, सब बिल्कुल सही है, ठीक है जी। और बताओ किसानों के लिए भी सही कर रही सरकार, ऐसी बात नहीं है, बस समझने का फेर है जो इस मामले में भी वहाँ बैठे जो किसान। और सबसे बड़ी बात, वहाँ किसान है ही नहीं, सब खालिस्तानी बैठे, खालिस्तानी है। बता दो कौन सा किसान के लिए बैठा हुआ। सब जो भी वीडियो देख के सब उसमें खालिस्तानी बता रहे हैं हमें, सब उसके लिए धरना दे बैठे। किसान तो वहाँ कोई है ही नहीं। ये रे किसान यहाँ है, किसान का क्या मतलब है वहाँ। और पहले भी जब धरना दिया था तो वहाँ किसान आंदोलन था, तो फिर वहाँ खालिस्तान का झंडा क्यों लहरा रहा था लाल किला पे। जब वहाँ किसान आंदोलन हो रहा था, फिर खालिस्तान की वहाँ स्टेची किन्ना मरवाई, वहाँ झंडा किन्ना फहरा दिया। किसान थोड़ी फैलाओगा वहाँ झंडा खालिस्तान का जाके। ऐसा है जी। क्या कहेंगे, अब सहमत हैं आप इन युवा की बात से? हाँ, बहुत बढ़िया सहमत है। और ये युवा है, आगे भविष्य देखने वाले हैं। इन्हें भविष्य अपना नरेंद्र मोदी में चमक रहा, तो इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल अंतरात्मा की आवाज है। और ये पढ़े लिखे युवा है, गूगल तक सब जुड़े हुए हैं, इन्हें सभी बातों की क्षेत्र की जानकारी है, कहाँ कौन काम कर रहा है। अब खाली नारों से काम चलने वाला नहीं है, जमीन पर उतर कर राजनेताओं को काम करना पड़ेगा, और जो काम करेगा जनता उनके साथ रहेगी। अब ऐसा नहीं है आए और जनता में कहा वादे करे झूठे सूठे और चले गए, 5 साल तक फिर दिखाई नहीं दिए। ऐसे नेता नहीं चलने वाले हैं। नेता वो चलेंगे चाहे किसी भी पार्टी के हों, वे चलेंगे जो यहाँ क्षेत्र में जमीन पर काम करेंगे। इलेक्शन के बाद में 5 साल जनता के बीच में रहेंगे और जनता के बीच में दुख सुख में काम करने वाले, सभी विकास कार्य करने वाले जो होंगे उनको पसंद करेगी ये जनता। ये पढ़े लिखे नए युवा हैं, ये सब जानते हैं। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर आप क्या सोचते हैं, एक लाइन में बताइए। राहुल गांधी फ्लॉप नेता हैं, उनका कथनी और करनी में कोई वो नहीं है, और वो बिल्कुल फ्लॉप हैं। क्या कह रहे हैं? जो पहले अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें युवा के लिए कुछ भी नहीं था। लैपटॉप बांटे हमने, कह रहे कि चलने बंद हो गई है। लैपटॉप बांटे तो कम से कम चीज सारी ढंग की तो जो बच्चा इस्तेमाल कर सके है भाई। अच्छा, उसे 4-5 महीने चले, उनका कभी विंडो उड़ गई, कभी कुछ उड़ गई। अब पहले की सरकार में जब यूपी पुलिस की भर्ती आई थी तो जो पढ़ने लिखने वाले थे उनके लिए कुछ नहीं था। खुले ठिक्के चलेगी, 12 लाख रुपए दो और भर्ती हो। तो जो पढ़े लिखा युवा है वे कहाँ जाएंगे? अरे इस बार तो पेपर ही लीक करवा दिया, तो पेपर दोबारा होगा फिर। उसके 6 महीने के अंदर पेपर तैयारी की जगह मिलेगी, उससे पहले पेपर होगा। और जिसने पेपर लीक करा उसके द्वारा कमेटी बिठाई गई है और सीबीआई की जांच कार्रवाई की जाएगी। ऐसी बात थोड़ी है कि युवाओं को अंधकार में रखा जाएगा। युवाओं को अंधकार में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि युवा तो देश किसान है। देखो जी, भाई अब पहले की सरकार में जो पढ़े तैयारी भी करते हैं, खेती करते हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और सारे काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो अभी एजुकेशन? BSc एग्रीकल्चर कर रहा है मैं देहरादून से। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई? मैं ये कह रहा हूँ, पहला गुंडा राज था, निरोल मुल्लाओं का राज था। शुद्धि से शब्दों में बात ही हुआ है, ठीक है जी। अब बता दो कौन सा बोल रहा,
अरे एक तो डंक दबा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी भांड बेटी और हम सुरक्षित हैं, बस हिंदुत्व की जीत है। जब हिंदुस्तान है और जब भी तो हम है। और वे जो पहला हिसाब चल रहा था उसमें बता दो हिंदुत्व का नाम निशान था, कोई सर उठा के चल भी नहीं सका था। यही चीता थे करना वाला गेट पे लोग बाग लूट हुए थी यहीं खुली, और इनके खिवाई मोड़ पे कोई नहीं आया था। 8 बजे के बाद कोई नहीं दिक्कत था, यहीं खुला लट बजा था। पार्ट के लेके जाते मेरे भाई, 12 पार्ट ली। 12 पाड़ ले। और बता किसान क्या करेगा? किसान जिनता अपने खेत भरे हैं वही पाड़ के लेके अटेंगे, तो फिर खेती कहाँ तक करेंगे उसमें? है भाई बताओ, ये बताओ भाजी क्या करा? हमारे चाचा के वहाँ हम रात को घुस भर रहे थे, वहाँ बदमाश आए, छिंटे थपटी करी पे गोली मार दी हमारे चाचा के। बताओ तो ये खो, अब तो ठीक है भगवान की दुआ था, लेकिन यार कुछ ऐसी बात उठी। अब कोई हम अब रात के 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, बूस लाओ, हम कुछ भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, खुले जावे खुले आवे। मैं एक बात कहना चाह रहा, जहाँ जिस देश में धर्म नहीं बचेगा वहाँ नौकरी भी छीन ली जाएगी, कपड़े भी छीन लिए जाएंगे, मकान भी छीन लिया जाएगा और देश से भी निकाल दिया जाएगा। सबसे पहले धर्म। हाँ जी। और किसान खेत में काम करता है, किसान कहाँ धर्म की बात देखा जाए। नहीं, ये भी होनी चाहिए। देखो जी, सबसे पहले बड़ा अगर किसान करेगा तो उनको ले राम का नाम, सबसे पहले भगवान का नाम लेता है जी, इसमें भी धर्म है। ऐसा है, हमारे यहाँ पश्चिम में अधिकतर किसान है, किसान बहुल क्षेत्र है, और किसान यहाँ सभी बिरादरी के हैं, सभी बिरादरी में सभी धर्मों में किसान है। किसान जब से भारत रत्न चौधरी साहब को दिया, चौधरी चरण सिंह किसानों के भगवान थे, और वो किसान सभी बिरादरी के लिए बहुत मान्य थे। और इस भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न देकर किसानों के दिल पर राज करा है, और दिल पर राज करने पे इस पूरे चुनावी माहौल बनाने के लिए दिया है भारत रत्न। चुनाव तो पहले भी आए, उन्होंने क्यों नहीं दे दिया था? पहले भी तो आए 9 साल से क्यों नहीं दे दिया? 5 साल में दे, में हर साल 5 जब दे दिया, जब भी बहुत बढ़िया कर दिया। और इस पूरे पश्चिम में 90% किसान, सुनो, चुनाव के लिए मई जून जुलाई में चुनाव है, 3 चरणों में चुनाव होंगे, मगर भाई भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न जब दिया बहुत बढ़िया, क्या यहाँ का पूरे किसान लॉबी बेहद खुश है। 90% आदमी, मोदी जी का नारा है 51% वोट का, लेकिन यहाँ 90% वोट मोदी जी को जा रही है।